तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जो है, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। केवल एक कंपोनेंट मिलकर सॉल्यूशन नहीं बना सकता। सॉल्यूशन यानी कि मिक्सचर, इसके लिए कम से कम दो कंपोनेंट चाहिए। होमोजीनियस का मतलब यह है कि हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जैसे एयर है, एयर में सारी हवा जो है एक साथ मिक्स्ड है। इसी तरह से अगर हम नमक चीनी के सॉरी पानी और चीनी के घोल को देखें, या फिर पानी और नमक के घोल को देखें, तो उसमें जो है हम अलग अलग नमक को नहीं पहचान सकते, है ना। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो यानी कि ये हमें पता चला कि सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट। सोल्यूट जो है एक हो सकता है या मोर देन वन हो सकता है, बट सॉल्वेंट वुड बी ऑलवेज एंड ऑलवेज वन। सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहता है। सोल्यूट जो है वो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। चलिए, तो अगर कंपोनेंट्स सॉल्यूशन के दो हैं तो एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अगर तीन कंपोनेंट्स हैं तो दो सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। अगर फोर कंपोनेंट्स हैं तो तीन सोल्यूट्स हैं और एक सॉल्वेंट है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑलवेज एंड ऑलवेज सॉल्वेंट की संख्या एक ही होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का स्टेट होगा। यानी कि अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड। अब अगर दो कंपोनेंट होते हैं तो इसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर तीन कंपोनेंट्स होते हैं तो ट्राइनरी सॉल्यूशन, और चार क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने देखा कि अगर दो कंपोनेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन, तीन कंपोनेंट्स हैं तो ट्राइनरी सॉल्यूशन, और फोर हैं तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। चलिए, अब अभी अभी हम लोगों ने देखा कि स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट ही होता है। अब देखिए, अगर अब यहां पर हम लोग कुछ सॉल्यूशन के नाम को समझते हैं। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो सॉल्यूशन को हाइड्रो सॉल्यूशन कहते हैं या फिर एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अगर सॉल्वेंट बेंजीन है तो बेंजो सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट एसीटोन है, एसीटो सॉल्यूशन। अगर अल्कोहल है तो इसे अल्को सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए बताइए, यहां तो कोई डाउट है?
नहीं सर, नहीं। हम लोगों ने देखा कि कंपोनेंट जो होते हैं ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। तो सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट क्या है, उसकी पहचान क्या है? सोल्यूट जो होते हैं लेस इन अमाउंट होते हैं, सॉल्वेंट मैक्सिमम इन अमाउंट। ठीक है, तो यही हमें पढ़ाया जाता है और हम लोग यही मानते हैं। चलिए, अब यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, 342 ग्राम शुगर प्लस 90 ग्राम वाटर। मैं इसको ऐसा करता हूं, 180 ग्राम ग्लूकोज और 90 ग्राम वाटर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि मैक्सिमम इन अमाउंट तो शुगर है ना। चलिए, लेकिन ये वेट के आधार पर तय नहीं किया जाता है। सो लेस इन अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अब देखिए कि पूरी सिनेरियो कैसे बदल जाती है। शुगर, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ग्लूकोज का C6H12O6। वाटर, ये तो हम जानते ही हैं। अब कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11 है। यानी कि 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस 11 × 16, इन सबों को आप जोड़ेंगे तो इसका मोलर मास 342 ग्राम पर मोल आएगा। ग्लूकोज 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मोलर मास आएगा 180 ग्राम पर मोल। और वाटर का, दो हाइड्रोजन हो गए 2 और ऑक्सीजन का 16, 18 ग्राम पर मोल। अब मोलर कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल, इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, 342 ग्राम, और मोलर मास कितना है, 342 ग्राम, यानी कि इसका मोल एक आया। चलिए अब यहां देखते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास इज 180 ग्राम। 180 ग्राम ग्लूकोज है और इसका मोलर मास भी 180 ग्राम है, तो इसका मोल भी 1 मोल आया। चलिए अब वाटर को देखते हैं, गिवन मास इज 90 ग्राम, मोलर मास इज 18 ग्राम, तो ये हो गया 5 मोल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर इज द सॉल्वेंट और शुगर प्लस ग्लूकोज ये दो सोल्यूट्स हैं। हम लोगों ने देखा कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज द सेम एज दैट ऑफ नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट का नेचर है वही सॉल्यूशन का नेचर है। कितने तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले तो क्या है, सोल्यूट, और सोल्यूट इन
सॉल्वेंट और इसके मिलने से सॉल्यूशन बनता है। तो हमने लिया सोल्यूट गैस, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, गैस इन गैस। तो इन गैस जब हम बोल रहे हैं तो बाद वाला क्या है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, गैस ही होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर। चलिए, अब हमने लिया सोल्यूट लिक्विड, लिक्विड इन गैस। अब ये कैसा सॉल्यूशन हो सकता है? अब देखिए, सॉल्वेंट क्या है, गैस है, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, गैसियस स्टेट में ही होगा। एग्जाम्पल, ह्यूमिड एयर, एयर में जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमिड एयर। अब है सॉलिड, सॉलिड इन गैस। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? देखिए, तो सॉल्वेंट गैस है, यानी कि सॉल्यूशन भी गैसियस ही होगा। इसके एग्जाम्पल में डस्ट इन एयर, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है, और यहां तक कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को लेकर, सॉरी, ये सराउंडिंग के टेम्परेचर को लेकर भी ये तुरंत गैस में बदलता है, ये लिक्विड में तब्दील नहीं होता है ना, यानी कि ये सब्लिमेट करता है, और इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाती है। तो आपको यही, ठीक यही ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, तो हम लोग इसको चुन सकते हैं। चलिए, गैस इन लिक्विड, तो सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन क्या होगा, ये भी लिक्विड होगा। एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन कोल्ड ड्रिंक। अब है लिक्विड इन लिक्विड, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड। और इस सॉल्यूशन को तो हम लोग हमेशा डेली लाइफ में देखते हैं। तो चलिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल जो बार बार पूछा जाता है, इथेनॉल प्लस वाटर, यानी कि अल्कोहल प्लस वाटर। अब है सॉलिड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। एग्जाम्पल, सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। और ये भी बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। अब बात आती है गैस डिजॉल्व्ड इन सॉलिड, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड होगा। अब ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है कि भाई सॉलिड में हम गैस को कैसे डिसॉल्व कर देंगे भाई। तो देखिए, का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल इज एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल्स, या फिर हाइड्रोजन ओवर
पैलेडियम, ये सब एग्जाम्पल है। अब है गैस इन, सॉरी सॉरी, लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड। अच्छा, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस में ये जो गैस फंस जाती है, उसकी वजह से ये एक अलग कंपाउंड की तरह भी व्यवहार करने लगता है। तो ये रियल कंपाउंड नहीं होता। कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है? जब केमिकल रिएक्शन होती है। तो यहां तो किसी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन हो नहीं रही है, तो ये एक तरह से फॉल्स कंपाउंड है ना, स्यूडो कंपाउंड है। तो इस तरह के कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड को अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये हम लोग डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब लिक्विड इन सॉलिड, तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉलिड। अब इसका एग्जांपल, मरकरी इन जिंक, मरकरी इन गोल्ड। देखिए, मरकरी इन जिंक, मरकरी इन गोल्ड, इसे हम मरकरी इन जिंक को जिंक अमलगम, मरकरी इन गोल्ड को गोल्ड अमलगम के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ऑल अमलगम्स आर लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो हम बार बार अमलगम्स का नाम सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, जब तक देखते नहीं हैं तब तक जो है हमें केवल याद रख के ही काम चलाना पड़ता है। तो अब ये समझिए कि एमलगम क्या है। तो ये एक सॉल्यूशन है जहां पर एक कंपोनेंट क्या है? मरकरी है। अब मरकरी क्या है? लिक्विड है। तो दिस इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड। अब आ जाता है सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। अब सॉलिड को सॉलिड से कैसे मिलाएंगे? देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। देखिए, ध्यान दीजिए, मिक्सचर है, ये कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर है। और इसे हम कहते हैं अलॉय। एग्जाम्पल, अलॉयस। अलॉयस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ये क्या है? मिक्सचर है। अलॉयस आर नॉट कंपाउंड। एग्जाम्पल्स ऑफ अलॉयस जो हम लोगों को पढ़ना है ना, बिल्कुल मैं टू द पॉइंट दूंगा। इधर उधर के एग्जाम्पल से हम लोग बचेंगे। जो हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल हैं, जो वेरी फ्रिक्वेंटली हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो एक है ब्रास। ब्रास किससे मिलके बनता है? कॉपर प्लस जिंक। दूसरा है ब्रोंज, कॉपर प्लस टिन। ये क्या है? टिन। अब तीसरा, गन मेटल। अब गन मेटल का एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक आध बार हमारे सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में तो आते ही रहते हैं। अब याद रखना भी आसान है। देखिए, ऊपर वाला कॉपर जिंक से है, नीचे वाला कॉर्बन टिन, कॉपर और टिन से है, और गन मेटल कॉपर, जिंक और टिन, इन तीनों का मिक्सचर गन मेटल बन जाता है। अब एक और दिया हुआ है, वो है जर्मन सिल्वर।
जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक। अब गन मेटल में एसएन होता है, तो एसएन की जगह पर यहां पर निकल होता है। तो याद रखना भी आसान है ना। ब्रास, कॉपर जिंक, ब्रोंज, कॉपर टिन, गन मेटल, ये तीनों, कॉपर जिंक टिन जर्मन सिल्वर, तीनों, लेकिन एसएन की जगह पर निकेल। अब अलॉय क्या है? मिक्सचर है। इट इज नॉट ए कंपाउंड, सिंस alloys are mixture, hence all the metal components have zero oxidation state. अगर हमसे पूछ दिया गया कि ब्रास में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो। ब्रास में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो। सॉल्यूशन का क्या महत्व होता है, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। फ्लोराइड आयंस इन वाटर, अगर 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन है, 1 ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, यानी कि ये बहुत छोटा अमाउंट है। 1 मिलियन पार्ट में एक पार्ट। तो वाटर में अगर 1 ppm फ्लोराइड है, तो ये कैसे अफेक्ट करता है? दिस वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। अगर 1.5 ppm फ्लोराइड इन वाटर आ गया, तो ये क्या करेगा? इट कॉजेज मोटल्ड टिथ। अब ये मोटल्ड टिथ का मतलब क्या होता है? यानी कि टिथ जो है वो डिस्कलर्ड हो जाते हैं, डिस्कलरेशन ऑफ टिथ। और अगर ये हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इट विल बिकम पॉइजनस। क्योंकि सोडियम फ्लोराइड यानी कि NaF इज यूज्ड इन रैट पॉइजन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कि इनमें से कौन रेट पॉइजन है? तो सोडियम फ्लोराइड। यानी कि अगर लिमिटेड अमाउंट में हम फ्लोरीन ले रहे हैं, फ्लोराइड हमारे वाटर में है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, तो फिर वो हमारे लिए गड़बड़ी पैदा करना शुरू कर देता है। इसीलिए संस्कृत में एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयेत, है ना। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पे आपसे शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। पहला, सॉल्यूशन
consists of a सिंगल फेज। सिंगल फेज यानी कि क्या हुआ, या तो ये गैस होगा, या लिक्विड होगा, या सॉलिड होगा। यानी कि ये होता है मोनोफेजिक सिस्टम। सॉल्यूशन इज मोनोफेजिक सिस्टम। सेकेंड, ए सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और इसी को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स is the order of or size or of the order 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 8 meter. Composition of solution is not definite, but can vary within certain limit. तो ये सॉल्यूशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड नहीं हो सकता है। अगर फिक्स्ड किसका कॉम्पोजिशन होता है, कंपाउंड का होता है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब कुछ टर्म्स को हम लोग याद रखेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन, relatively a small amount of solute is dissolved in large amount of solvent. अब सॉल्वेंट के लिए तो जरूरी है कि लार्ज अमाउंट में हो, है ना। तो हमारा सोल ऑफ द डेफिनेशन क्या हुआ, रिलेटिवली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो सोल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होंगे, लेकिन सॉल्वेंट के सामने इनकी अमाउंट बहुत कम है। अब जैसे कि मैंने एक गिलास पानी लिया और उसमें मैंने एक चुटकी नमक डाल दिया, तो एक चुटकी नमक जो है वो तो एक गिलास पानी के सामने कुछ नहीं है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। सिमिलरली concentrated solution, relatively a large amount of solute is present। तो मैं इसको भी हटा देता हूं, है ना। बस ये लाइन हमारी क्या है, सोल ऑफ द डेफिनेशन है। मैंने क्या लिखा है, रिलेटिवली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब देखिए वह है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। that can be
dissolved in 100 gram of a solvent, उसी को कहेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि इससे ज्यादा घुल नहीं सकता। और फिर हाँ, एक और चीज इसमें जोड़नी पड़ेगी, ये पूरा कंप्लीट डेफिनेशन हुआ, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोस्टली सॉलिड की सोल्यूबिलिटी वाटर में बढ़ती है। अब यहीं पर एक टर्म आता है सुपर सेचुरेटेड। तो मोस्टली सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मोस्टली तो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और कभी कभी सेचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे सीबीएसई में पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट। अब ये क्या होता है देखिए, मोर अमाउंट ऑफ solute than that required for saturation of a given amount of solvent at a particular temperature, इसी को कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक चीज याद रखिए, इट इज अनस्टेबल सिस्टम। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अनस्टेबल सिस्टम। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।